देखो रमजान का महीना आ रहा है, हदीस पाक में है कि मुसलमान रमजान के आने से खुश होता है और रमजान के जाने पर गमगीन होता है। जो मुसलमान होता है रमजान के आने से उसे खुशी होती है और जब रमजान जाने लगता तो उसे गम होता है। इसीलिए अलविदा की नमाज पढ़ी जाती है, अलविदा या शहर रमजान, हाय रुखसत हुआ है रमजान का महीना। अलविदा या शहर तरावी, ऐ तरावी वाला महीना तो हमसे रुखसत हो रहा है। एक मुसलमान अफसोस जाहिर करता है कि हाय अफसोस, बरकतों वाला रमजान हमसे जुदा हो रहा है। इसलिए लोगों अपने नसीब पे नाज करो, रमजान का महीना आ रहा है, रमजान में रोजे रख लो। रोजा से जिस्म की इस्लाह होती है, खुदा रसूल राजी होते हैं। रमजान का वो रोजा है कि लिखा है कि एक रोजे की इतनी बरकत है कि अगर जिसने एक रोजा रखा, मतलब ये कि इक्के नहीं, एक रोजा की बरकत ये होगी कि अल्लाह उसे जहन्नम से इतना दूर करेगा, इतना दूर करेगा। कितना? हदीस में अबू हुरैरा सहाबी कहते हैं कि कौवा का बच्चा पैदा हो और पैदा होने के बाद वो कौवा का बच्चा उड़ने लगे और उड़ते 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 वो कौवा का बच्चा बूढ़ा हो जाए। हुजूर फरमाते अपनी उम्र में जितनी दूर तक वो कौवा का बच्चा उड़ जाएगा उतनी ही दूर रमजान के एक रोजे की बरकत से अल्लाह अपने बंदे को जहन्नम से दूर कर देगा। कितनी बरकतें हैं रमजान में, रोजा रख लो। लेकिन आज कुछ मक्कार ऐसे हैं कि जैसे रमजान है 4-5 पत्ता डुप्लीकेट दवा लेके धै लिए जेबे में, तो के होटल में जाइए बकर बकर खाइए और कोई पहुंच, अरे यार खसा है, अरे यार फलाने तुम रमजान महीने में खा था, कहा बते देखो ना दवा रखे बीमारी नहीं छोड़त, बताओ। अरे तुम दवा किसको दिखाने के लिए रखे हो? जिसको दिखा रहे हो उसके लिए तुमने रोजा नहीं रखा है। रोजा उस खुदा के लिए रखा है जो खुदा तुम्हारे दिलों को भी देख रहा है। रोजा किसी इंसान के लिए नहीं रखा जाता। इसीलिए देखा जाता है कि रोजा इंसान जब रखता है तो प्यास होती है, कुल्ली करता, लेकिन पानी का एक कतरा अंदर जाने नहीं देता। क्यों? उसका ईमान है कि कोई तो नहीं देख रहा है लेकिन मेरा रब तो देख रहा है। औरत रोजा से घर के अंदर है, कोई नहीं है, औरत चाहे तो पानी पी ले, लेकिन हमारी माँ बहनें पानी नहीं पीती हैं, कोई चीज घर में नहीं खाती हैं जबकि कोई देख नहीं रहा है। क्यों? हमारी माँ बहन का ईमान है कि जिस खुदा के लिए हमने रोजा रखा है वो खुदा इस बंद घर में भी देख रहा है। रोजा खुदा के लिए होता है। इसीलिए हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं, हदीस कुदसी रब का फरमान है कि सौमोले, सरकार फरमाते रोजा मेरे लिए है, वाना उजज़े ओ बिही, और उसका बदला मैं खुद हूँ, मैं खुद हूँ। ज़कात दोगे अल्लाह सवाब देगा, नमाज पढ़ोगे अल्लाह सवाब देगा, हज करोगे अल्लाह सवाब देगा, और जब रोजा रखोगे तो अल्लाह तुम्हारा खुद हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह जिसका हो जाए, बोलो। हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री जी अगर कोई के हम मान लें तो बताओ के खुशियों के दौलत के ठिकाना रही भाई। जब हिंदुस्तान के जो मालिक हैं वही किसी को चाह लें और कोई इतना उनको राजी कर ले कि उन्हीं की हो जाए प्रधानमंत्री जी, तो बताओ उसके खुशी का क्या ठिकाना होगा। और जिसको खुदा जो खुदा को अपना ले, अल्लाह अल्लाह, जो जिंदगी मौत भी देने वाला है, अल्लाह। ऐ लोगो रोजा रखो, अपने खुदा को राजी कर लो। ये न सोचो कि फिर आइंदा साल देखा जाए, खुदा जाने आने वाला फिर दोबारा रमजान मिले कि न मिले। मौत बरहक है। किसी कहने वाले ने कहा है
कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह सुभान अल्लाह सुभान जाएगा। अल्लाह। हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। और अतुलसो कम ख्वाब के पोशाक पे नाज़ान हो, अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, और इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। इस तने बेजान कफन रह जाएगा। तो रमजान आ रहा है, रोजा रख लो, तरावी की नमाज पढ़ो, और अल्लाह ताला जितना दे सदका करो। अपने मालों की ज़कात दो। सदका दोगे ना तो हदीस में सदका तो तमनौ मैततस्सूई, सदका बुरी मौत को रोक देता है। सदका देने वाले को कभी बुरी मौत नहीं आएगी। दूसरी हदीस में वह सदका तो तदफउल बलाया, कि सदका बलाओं को टाल देता है। कोई मुसीबत आने वाली है, बीमारी आने वाली है, सदका करो, सदका की बरकत से अल्लाह बलाओं को टालेगा, मुसीबतों को टाल देगा। लेकिन आज हम लोग ऐसे हैं कि रुपया न जाए जान चाहे भले ही चली जाए। जैसे बताओ तो अगले जमाने में एक आदमी रहा है, रुपया कमाए कमाए के बटोरिस, और जब सहीगर होएगा तो लेके का बनिया दुकान पर कहे भैया ये फुटकू रहेगा रख ले, हमका नंबर ही दे दो, तो नंबर ही दे दी। बहुत पहले की बात है, 100 के नोट पैस तो बड़ा मगन बेर बेर फैला का देखे सही से, तके लावा कपड़ा में बांध के बक्सम रख दी। सुबह उठा जब काम पर जाए बहुत तो जाए से पहले बक्सवा खोलिस, तके रुपया का निकाल के देख ली, तके बांध के रख दी, चला गा। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सब जुटा, फिर बक्सा खोलिस, उका निकाल के देख ली, तके बंद के रख दी, सोएगा। सुबह उठा तो फिर सुबह देखे शाम देखे, ये मेर खोल देखे, मालूम है कि बक्सम को ना मजार बंद की है, बेर बेर जियारत करे। बड़े मगन में रह के 100 के नोट धरा है। अल्लाह मर्जी जुमा का दिन आवा, जुम्मो के दिन काम करे चला गा। आज कुछ ऐसे लोग हैं जो जुम्मे का एहतमाम नहीं करते। लड़का पैदा होता है तो जब वो साल भर एक दिन आवत है तो बर्थडे मनावत। ऐ लोगों, आज विलादत का दिन मनाया जाता है ना। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ईद के बाद 10 शव्वालुल मुकर्रम का दिन आएगा तो हम लोग आला हजरत रदी अल्लाह अन्हु की यौम विलादत मनाते हैं। अभी 13 रजब की तारीख गुजरी तो हम लोगों ने विलादत की खुशी मनाई, किसकी? हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु कि उनके विलादत की दिन है। लेकिन ऐ लोगों, कम से कम ये भी कभी सोचा कि हमारे तुम्हारे बाप दादा आदम किस दिन पैदा हुए, उस दिन हम खुशी मनाएं कि न मनाएं? अल्लाह ताला ने हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन पैदा फरमाया। जन्नत भी अल्लाह ने जुमा ही के दिन बनाई, और जुमा ही के दिन जन्नत में सबका दाखिला होगा। जुमा ही के दिन इमाम हुसैन की शहादत हुई। बड़ा मुबारक दिन है जुमा, इसीलिए हदीस में इसको बताया गया सैयदुल अय्याम, दिनों का ये सरदार है। लेकिन जुमा के दिन भी सब चले जाते काम करे बहुत से। कुरान करीम में अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, ऐ ईमान वालो जब जुमा के दिन तुम्हें नमाज की अजान दी जाए, फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, तो अल्लाह के जिक्र के लिए बढ़ो। वज़रुल बैआ, और खरीदो फरोख्त तो सब छोड़ दो। सब छोड़ के नमाज जुमा के लिए बढ़ जाओ। लेकिन वो इतना बड़ा बदनसीब रहा है, जुम्मे के दिन चला गया काम करे, और के घर मस्जिद के दायरे बना रहे,
मौली साहब जुमा में तकरीर करे लगे, भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5, जो नहीं देगा वो माल अजदहा सांप बनकर के कब्र में डसेगा, लिहाजा अपने माल की ज़कात दे दो, 40 में 1, 100 में 2.5। तकरीर करते रहे मौली साहब, तो उनकी आवाज़ वहू घर में जाता रहा, जी के घर में 100 के रुपया रखा रहा है। वो तो राह ने के मेहरुआ सुनिस तो सोचिस कि हाँ हमरे घर में 100 के नोट धरा है, 2.5 रुपया जे दे नहीं अजदहा मुँह कहीं काठी कब्र में। तो गए बक्सा खोलिस और 2.5 रुपये 100 के नोटवा निकालिस और गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो, तो मौलवी बेचारो 2.5 रुपया काट ली, 97.5 दिहिन और रतिया लई कपड़ा में लपेट के बक्सा में रख दी। शाम के जब कोई आदमी लौटा निरहा तरसा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोलिस तके वो कपड़वा उठाई, सुखा खोलिस तो खन्न से अठन्नी नीचे गिरी। तो कह जू खटका कही हाय लाई मैं फुटकुर कहाँ से आएगा, गिनीस तो देखी 97.5। तो रतिया गोरेस कही सिया और ही कस कही रे 100 के नोट धरा रहा 2.5 का हो गए रे, कई सारे मौलवी तकरीर कहना है कि 40 में 1, 100 में 2.5 ज़कात जरूरी है, जो नदी का दहा सांप कब्र में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे है। इस कम वक्त कहीं कि जिंदगी में पहले दफा 100 के नोट पाव रहा वहां तो राय डारे रहा जले गया वहां से 2.5 रुपया मौलवी से। तो कहीं सल्लग नाम पर दे के आई हैं तो कहीं मांगे जी, कहीं मांग ला उन्हें हम घर छोड़ दे, कहीं रहा चाहे न रहा लेकिन हम मांगे नहीं जी, ले आओ रे ने वही 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए दे रे, कहीं मरी जा लेकिन हम मांगे न जीवे। तो कहीं मरे जाए तो कहीं मरी जा, वह घर से बाहर निकला गिरेगा और गिरा हाथ पैर सब ढील के दीस, बड़ा मक्कार रहा है, सांस रोक लीस। अब लोगों का देखिन हाथ उठावे तो उठे छोड़े वह भद्द से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे छोड़े वह गिर जाए घम से। तो लोग सोचें सही बात मरीगा हो, तो वो कहे दफनावे की तैयारी हो नहावे लागे, नहाए भी लिहिस, बड़ा बढ़िया साबुन लगाए बदन पर, या जौने करवट बिल्टी जाए, नहवे के बाद कफन पहने, बड़ा जालिम रहा डरान तन को नहीं, कफन पहने तक के जनाजा लेके चले कब्रस्तान। जब जनाजा लेके चले तब औरतिया सोचिस कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब भी मर जाए। मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने, मर्द मेहरुआ एक दोनों के बारे में खूब जाना था। कहे हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा लेकिन अब भी मर जाए। वह औरतिया दौड़ी के भाइयों अल्लाह का वास्ता देती हूँ, हमारे आदमी का जनाजा है, रख दो दूर हो जाओ, आखिरी बार अगर हम अपने आदमी से कुछ बात कही ली तो रख दी, दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया गए उसके काने में कहे इसकी उठ पर रे चल घर का कब्र तैयार है, बे दबाए दे रे उठ। तो कहा था 2.5 रुपया ले आई है, कहीं सुखा तो न ले, तो कहते भाग जा, बहुत जालिम रहा नहीं उठा। तो औरतिया चलिए, लोग उठाइन जनाजा कब्रस्तान पहुंचे, कब्रस्तान में ले गए, नमाज पढ़ के कब्र में रखीन, बरगा के लकड़ी जोड़ दी, मट्टी दे जाता है, बहुत ढीठ रहा उठा नहीं तनको। जब मट्टी दे चले तो औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, वो कहा हाय अल्लाह अब मर जाइए अब न बचे। तो फिर दौड़ी के भाइयों अल्लाह वास्ता है तेरा थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार है जरा हम अपने आदमी से बात कह ली। तो फिर वो गए कब्र में, लकड़ी हटे, फिर नीचे गए, फिर उसके कान में कहा थे कि उठ रे उठ, चल घर का रे, पाट दे रे, देख लकड़ी जोड़ दी ने, चल। तो कहा थे 2.5 रुपया ले है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहा थे पाट दे, बहुत जालिम रहा नहीं निकला। जब नहीं निकला औरतिया बाहर है तो लोग पूछन का हुआ, कुछ बातचीत है, कहीं हाँ हमारा आदमी हमसे कही से कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुने तब खड़बड़ा के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी, हम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दी थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे, कम वक्त कहूँ के। ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं कि जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। है लोगों, रमजान में सदका खैरात खूब करो, इसलिए कि एक के बदले में अल्लाह ताला 70 नेकी अता फरमाता है। रमजान का महीना बड़ा खैर व बरकत वाला है।
रोजा रख लो और नमाज तरावी अदा करो, तिलावत कुरान करो, अपने माल की ज़कात खुदा के नाम पर दो, नमाजें पढ़ो। लेकिन आज मुसलमान खाने में सबसे आगे। सहाबा कितने भूखे रहते थे। एक मर्तबा खंदक खुद रही थी, अल्लाह के रसूल खंदक खोद रहे थे, इतने में सरकार का कुर्ता उड़ा तो सरकार के पेट पे अंदर पत्थर बंधा हुआ था। हज़रत जाबिर की आंख पड़ गई, रो पड़े, कहा हमारे पैगंबर भूख से पेट पे पत्थर बांधे फिर भी खंदक खोद रहे हैं। हजरत जाबिर गए, घर पे दौड़ा और अपनी बीवी से कहने लगे, मेरी बीवी जल्दी खाना बनाओ, मेरे पैगंबर के पेट पे पत्थर बंधा हुआ है। अल्लाह, कितना फाका मेरे पैगंबर ने किया है। नबी की बेटी फातिमा जहरा, आज देखो लड़का पैदा होते तो लोग खुशहाली मनावत, बिटिया पैदा होते तो मुंह चार कोने बन जाते। बिटिया पैदा हुई तो छठी न हुई और लड़का पैदा हुई तो छठी हुई। लड़कियों को लोग गिरी निगाह से देखते हैं। एक जगह तकरीर करे गए, बाबागंज के पास है करीम गांव, बैठे चाय वाय पीत रहा है तो एक आदमी के घरे बैठे रहा, पूछा भैया बच्चे उच्चे करते हैं? तो बोलते रहे गो के बुढ़िया महतारी बोल पड़ी चट्टे से, कही सरे मौलाना भैया बच्चा कहाँ, चार ठोर भवानी है। हमका चार ठोर भवानी है, कि भवानी को है? कहने रे मौलाना साहब चार ठोर बिटिये हैं। हमका तोबा तोबा, बिटिये भवानी हो? तुम ऐसे पैदा भी रहो तो तुम को भवानी रही हुई और भवाना बनी हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती कि बच्चियों को भवानी कहती हो? रसूलुल्लाह अपनी बेटी फातिमा को मोहम्मद की जान कहते थे। जब फातिमा को पुकारते थे तो सरकार फातिमा नहीं कहते थे, कहते थे ऐ मोहम्मद की जान। अल्लाह, बच्चियां अपने बाप से कितनी मोहब्बत करती हैं। फातिमा की शादी हो गई, हजरत अली के घर हैं, गरीबी बहुत थी हजरत फातिमा के यहाँ। एक मर्तबा इतनी गरीबी आई कि हजरत फातिमा के घर में 3 दिन तक के चूल्हा नहीं जला। 3 दिन फाका फाका। हजरत अली बाद में थोड़ा सा जौ लेके आए कहीं से, बहुत गरीब थे साहबी हजरत अली। हजरत फातिमा ने उस जौ को चक्की में पीसा, फिर रोटी बनाया तो कितना रोटी बनी, इतना थोड़ा सा जौ था कि सिर्फ एक रोटी बन के तैयार है। और खाने वाले हसन, हुसैन, अली, फातिमा, 4 लोग खाने वाले। एक रोटी जब खाने के लिए बैठे तो फातिमा जहरा को अपने बाप की याद आई कि मैं तो खाने जा रही हूं, मेरे अब्बू ने खाया कि नहीं खाया। तो फातिमा जहरा ने उसी में से एक टुकड़ा रोटी का तोड़ा और गई अपने अब्बू के पास, पेश किया। सरकार फरमाते फातिमा रोटी का टुकड़ा लाई हो? का अब्बू 3 दिन से खाना नहीं खाया, 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला था, आज 3 दिन के बाद एक रोटी का इंतजाम हुआ था। तो जब खाने बैठी तो मुझे आपकी याद आई, तो उसी में से एक टुकड़ा लेकर मैं आपके पास आई हूँ। तो हुजूर ने उसमें से एक नवाला तोड़ा एक और मुंह में रखा और फरमाते बेटी फातिमा आज तुम्हारे बाप के मुंह में 1 हफ्ता के बाद ये पहला लुकमा जा रहा है। अल्लाह, रसूलुल्लाह ने कितना फाका किया, अहले बैत ने कितना फाका किया है। और आज हम मुसलमान होकर के अल्लाह ताला कितना दे रहा है, फिर भी हम अल्लाह और उसके रसूल की बातों को भूले बैठे। आज मुसलमान खाने में सिर्फ आ गए। कितने लोग आए और सब भाग भाग चले गए। बताए यहाँ के लोगों ने कितनी मेहनत से जलसा सजाया है। अल्लाह उनके कमाइयों में बरकत अता फरमाए, आमीन। बड़ी मेहनत किया है। लेकिन आज अगर यही दावत होती हो, को ये ऐलान कर देती अतीक भाई कि जलसा खत्म होने के बाद सबकी दावत है, तो एक्को जैती न जैती एक्को। इसलिए कि मुसलमान खाने में बहुत आगे है ना। बताते हैं बहुत पहले की बात है कि 3 लोग सफर में निकले, एक मुसलमान और एक यहूदी और एक ईसाई, 3 धर्म के मानने वाले सफर में निकले।
जो घर से लेके चले रहे रस्तम खत्म होएगा। जब खत्म होएगा तो भूखे बहुत हुए, तो चाहत हुई कि काश कुछ मिल जाता तो खा लेते। तो तीनों मुसाफिरों पर किसी आदमी को तरस आया, तो वो अपने घर से एक प्याली खीर लेके आया, एक प्याली खीर, और तीनों को दिया। तो तीनों प्याली ले तो लिहिन, लेकिन तीनों सोचे कि यार खीर एक ही प्याली है और खाने वाले तीन हैं, और तीनों लोग खाएंगे तो भला किसी का नहीं होगा। तो लाओ खीर रख दो और सो जावा जाए, और के बाद उठा जाए, फिर अपन अपन ख्वाब बयान किया जाए, और जो ख्वाब देखो अपन ख्वाब बयान करे। फिर जिसका ख्वाब सबसे अच्छा होगा वो ही खीर खा लेगा, कि कम से कम एक आदमी खाएगा तो उसका भला तो हो जाएगा, और सब कहियो कोई भला ना हो। तो पंचायत हो गई तीनों कि रख दो, सो जाओ, फिर उठो, ख्वाब बयान करो, फिर खीर खावा जाए के बढ़िया ख्वाब हो, खीर खाए ले। रख दीन खीर, तीनों लेट गए। तो यहूदी ईसाई का तो भी नींद आई नहीं, और मुसलमान कहीं कहाँ नींद आवे वाली बगैर खाए, लेटा आंखें बंद कर ली। हम आंखें बंद करे बाद मिनट 2 मिनट के बाद नाक बजावे लाग। अब यहूदी ईसाई सोचिन की तो सोए गवा है, तो वो दोनों सोए गए, और जब वो दोनों सोए गए तब मुसलमान उठा और खीर उठाइस, खाइस, पानी पीस, तब आराम से सोवा। अब जब सुबह है तो वो दोनों तो जल्दी से उठ गए कि जल्दी उठो, ख्वाब बयान किया जाए, जो ख्वाब अच्छा वो खीर खाई ले। और मुसलमान काहे उठे, उसके मकसद पहले पूरा है, वो परा सोए। तो दोनों का उठावे, तो जब उठावे तो ही करवट हो जाए, बाहर से पलटे तो ही करवट हो जाए। तो दोनों जबरदस्ती उठाए के बैठे, कहें बैठो, ख्वाब बयान किया जाए, जिसका ख्वाब अच्छा हो खीर खा ले। तो मुसलमान आंख मिल मिलावे, कहा अच्छा भाई तुम लोग अपन ख्वाब दिखाओ, बताओ। तो ईसाई ने कहा देखो एक बात सुन लो, ईसा अलैहिस्सलाम आज चौथे आसमान पर है, और मूसा अलैहिस्सलाम आज भी छठे आसमान पर है। ईसा के मानने वाले ईसाई कहलाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले यहूदी कहलाते हैं। तो ईसाई ने कहा कि आज मैंने जमीन का ख्वाब नहीं देखा है, आज मैंने आसमानों का ख्वाब देखा। कहा कैसे? कहा जैसे मैं सोया, मेरे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मुझे उठाया और जमीनों का सैर कराया, फिर पहले आसमान पे ले गए, दूसरे पे ले गए, तीसरे पे ले गए, चौथे पे ले गए। 4 आसमानों का सैर मेरे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम ने कराया। तो आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा है, लिहाजा ये खीर मैं खाऊंगा, मेरा ख्वाब बहुत अच्छा है। तो मुसलमान यहूदी से कहे तुम बताओ तुम क्या देखे हो? तो यहूदी ने कहा सुनो, इनके पैगंबर अगर इनको ले गए थे चौथे आसमान पे, तो आज हमारे पैगंबर भी आए थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और उन्होंने मुझे उठाया और जमीनों की सैर कराते कराते पहले आसमान पे ले गए, दूसरे पे ले गए, तीसरे पे ले गए, यहाँ तक कि छठे आसमान पे लेके गए मुझे। तो इनसे मैं 2 मंजिला ऊंचे था, मेरा ख्वाब इनसे बेहतर है, वो खीर मैं खाऊंगा। और मुसलमान चुप। तो दोनों कहें तुम क्या देखे हो, तुम हो बताओ। मुसलमान कहे क्या बताएं यार, जैसे आज मैं सोया वैसे मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और उन्होंने कहा उठ, तुझको सुबह रोजा रखना है, सेहरी नहीं खाएगा, जल्दी सेहरी खा, तुझे सुबह रोजा रखना है। तो फिर मैंने सेहरी खाया और रोजे की नियत कर ली। तो दोनों पूछिन कहा खाए सेहरी में? कहें खीर के अलावा और कुछ हो रहा है, और क्या खाए? कहें हाय खीरे खाए, कत्ता खाए? कहें कत्ते में रहबे करे, देखिन तो सारी खीर साफ। तो दोनों कहें यार तुम बड़े बेवफा निकले, कम से कम साथ में थे तो हम लोगों को भी जगा लेते। कहें कहाँ जगह, इतना चिल्लाए हैं, तुम हुक गोहरत रहा, यहुक गोहरत रहा, लेकिन ये चौथे आसमान पर रहा, छठे आसमान पर रहा, कत्ता गोहरे। पता चला कि मुसलमान खाने में आ गए। अगर जलसे के बाद अतीक भाई ने दावत रखी होती तो शायद कोई जाता नहीं। ये जश्न वैसे करनी है, हजरत वैसे करनी को अल्लाह ने यह मर्तबा कैसे बुलंद किया।
वैसे करनी हुजूर का जमाना पाए, लेकिन हुजूर को देख नहीं पाए। हुजूर का चेहरा कितना खूबसूरत चेहरा था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद यहूदियों के बड़े आलिम थे, मदीने मुनव्वरा में रहते थे। खजूर की बाग इनकी बहुत बड़ी थी। एक दिन खजूर की बाग में अपनी खजूरें तोड़वा रहे थे। यहूदी आलिम थे, तौरात पढ़ा करते थे, जिसमें सब लिखा था कि एक ज़माना आएगा, आखिरी नबी पैदा होंगे मक्का में और लोग उनको सताएंगे तो मक्का छोड़कर मदीना आएंगे। जानते थे, पढ़ा था किताब में, आसमानी किताब में। तो जब हुजूर 53 साल के बाद मदीना पहुंचे तो एक आवाज बुलंद हुई मदीने मुनव्वरा में। लड़कियां भी गीत गाने लगी, अपने घरों की छतों पे चढ़ के गाने लगी, तलाअल बदरू अलैना, 14वीं रात का चांद हम पर निकल आया। माशाअल्लाह। बड़ी लंबी गीत है, गाने लगी। एक शोर मची। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, मैं अपने खजूर की बाग में खजूरें तोड़वा रहा था, जब सुना कि आखिरी नबी मदीना आ गए तो कहते हैं मैंने खजूरों को वैसे छोड़ दिया। जेतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबी पाक के पास आया, फरमाते लम्मा राई तो वजह रसूलिल्लाह, कहते जब मैंने रसूलुल्लाह का चेहरा देखा, फरमाते फारिफ्तु, तो मैंने जान लिया, पहचान लिया, अन्नहु लैसा बिवजही किज़्ज़ाब, कि खुदा की कसम ये किसी झूठे का चेहरा नहीं है। नबी का चेहरा देखा और अब्दुल्ला बिन मसूद ने इस्लाम कबूल कर लिया। बड़ा अजीब चेहरा था सरकार का। आला हजरत तारीफ करते फरमाते हैं कि रुख दिन है या महरे सामा, रुख माने चेहरा और दिन माने सूरज और महर माने चांद। कि सरकार का चेहरा दिन है यानी सूरज है, या महरे समा या आसमान का चांद है। आला हजरत कहते हैं कि रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, अकुमरीन सरवे जाफैदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बड़ा हसीन चेहरा था सरकार का, लेकिन वो ऐसे करनी नहीं देख पाए। क्यों? उनकी एक बूढ़िया महतारी थी, कर्न में रहते थे। मदीना से कर्न काफी दूर था। सोचा कि जाएंगे मदीना, ए बेटा कोनो 4 पहिया गाड़ी तो सही तरह है नहीं कि जाओ दिन भर में लौट आओ, पैदल का जमाना था। सोचा जाएंगे, काफी टाइम लगेगा। उसी टाइम में अगर कहीं मेरी माँ को भूख लगी तो खाना कौन खिलाएगा? मेरी माँ को पानी की जरूरत पड़ी तो मेरी माँ को पानी कौन पिलाएगा? मैं मदीना नहीं जाऊंगा तो मुझसे सवाल नहीं होगा, लेकिन अगर मेरी माँ को तकलीफ हो गई तो कब्र में, हश्र में अल्लाह मुझसे सवाल फरमाएगा। तो बूढ़ी माँ को छोड़कर मदीना नहीं जा पाए, लेकिन मोहब्बत किया दिल में। लेकिन रवायतों में आता है कि जब सरकार का विसाल होने लगा, सरकार के विसाल का वक्त आया तो सरकार ने फरमाया, मेरे सहाबा, इन्ना रजुलन खैरुम मिनत ताबिईन, बेशक ताबिईन में एक आदमी सबसे बेहतर है। सहाबा के बाद ताबीन आते हैं, उनमें सबसे बेहतर एक आदमी है। कौन? युकालो लहु उवैस, जिसको दुनिया वाले उवैस करनी कहते हैं। वकान बिही बियादुन, और उनको सफेद दाग था। वलाकिन यशफाहुल्लाहु बिखिदमति उम्मिही, लेकिन अल्लाह ने उनको माँ की खिदमत की वजह से शिफा अता फरमा दिया। माँ की खिदमत करते करते उस बीमारी से शिफा पा गया। फिर सरकार फरमाते फलम्मा मुरूहु,
ऐ मेरे सहाबा, जब उनके पास से तुम गुजरना, फस्तगफरू लकुम, तो तुम लोग उनसे अपनी बख्शिश की दुआ करवा लेना। सहाबा से कह रहे हैं कि जब उनके पास जाना तो अपनी बख्शिश की दुआ करवा लेना, और जब मिलेंगे तो मेरा सलाम कह देना। और अपना पैराहन भी रसूलुल्लाह ने यानी जोड़ा उतार कर दिया कि वैसे करनी को दे देना। हुजूर का विसाल हो गया। हजरत अली और हजरत उमर वैसे करनी की तलाश में लग गए। लिखा है मुसलसल 10 साल तक तलाश जारी रही। अल्लाह। 10 साल के बाद दोनों सहाबी ने हजरत वैसे करनी को पा लिया, हुजूर का सलाम पेश किया और हुजूर का पैराहन दिया। उसके बाद हजरत अली कहते हैं, ए वैसे करनी, ये बताओ कि हम लोग जिंदगी भर हुजूर के साथ रहे, सफर में रहे, हदर में रहे, जंगों में रहे, लेकिन हुजूर ने आखिरी वक्त अपना पैराहन हम लोगों को नहीं दिया, दिया तो तुमको दिया, सलाम भी तुमको पेश किया। ऐ वैस, ये बताओ तुम्हारे अंदर वो कौन सी नेकी है जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल ने तुमको याद भी किया, अपना पैराहन अता किया। तो वैसे करनी रोने लगे, कहा मेरे अंदर कौन सी नेकी है? मैं तो इतना बड़ा बदनसीब निकला कि कोई चार्जर तो नहीं लगा दिया इसमें, चार्जर की वजह से ऐसा होने लगता। मैं इतना बड़ा बदनसीब निकला कि माँ की वजह से मैं रसूलुल्लाह के चेहरे की जियारत न कर सका, माँ की खिदमत से फुर्सत नहीं मिली। तो हजरत अली कहते हैं, वैस खुदा की कसम, तुम्हारी माँ की खिदमत ही ने तुमको इतनी बुलंदी पर पहुंचाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ की खिदमत ने तुमको इतने उरूज पर पहुंचाया है। ऐ वैस, तुम हम लोगों के लिए दुआ कर दो। हुजूर ने कहा था जब उनसे मिलना तो अपने बख्शिश की दुआ करवा लेना। ऐ लोगों, पता चला कि माँ की खिदमत इंसान को कामयाब कर देती है। इसलिए माँ बाप का शुक्र अदा करो, माँ बाप की फर्मा बरदारी करो। लेकिन आज अफसोस है कि हम माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं देते। जब तक शादी नहीं होती तब तक तो माँ माँ, अब्बा अब्बा, और जहां शादी भय फूल जहां घर में आई, बस महीने 2 महीने के बाद बढ़ रहा लगे। महीने 2 महीने के बाद चेहरा बदलने लगा, रूप बदलने लगा। क्यों? कान में फूक डारे लगी कि बुढ़िया बुढ़वा पीछे कब तक पड़े रही है, अलग हो, कुछ बटोरी हो कि ना बटोरी हो। ऐसी फूंक डालती हैं, अल्लाह जाने काहे मौलवी थी फुकावे जाते। जब इनके फूंक में इतना असर है कि नौजवान औलाद को माँ बाप से दूर करा देती हैं। ऐ मेरे दीनी भाइयों, इनके फूंकों में ना आओ, इनकी फूंक ये बहुत पुरानी है। रसूलुल्लाह के जमाने में भी अपने शोहरों के कान में फूंका करती थी। एक साहब थे, ऐसे बारगाह नबी में आके कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मेरे अब्बा और मेरी बीवी में बनती नहीं है। अम्मा का तो इंतकाल हो गया, लेकिन मेरे अब्बा और मेरी बीवी में बनती नहीं, रातों दिन तू मैं लगी रहती है। बीवी कहती है कि इनसे अलग रहो, और अब्बा कहते हैं इनको छोड़ दो। मैं क्या करूं? अब्बा का कहा मानूं कि बीवी का कहा मानूं? तो सरकार ने जवाब दिया था, इन्ना बन्नबवाबुल जन्ना, बेशक बाप तेरा जन्नत का दरवाजा है। फ़इन शीता खुज़हा, तो अगर तू जन्नत को लेना चाहता है तो बाप का कहा मान ले, बीवी को छोड़ दे। वइन शीता दैयाहा, और अगर जन्नत को खोना चाहता है तो बीवी का कहा मान ले, बाप का साथ छोड़ दे। वो सहाबी रसूल थे, वो वापस गए, घर जाते जाते बीवी को तलाक दे दिया। तो बीवी हाथ जोड़कर रोने लगी, कहे मेरे प्यारे शौहर, कौन सी गलती हो गई कि आपने आते आते मुझे छोड़ दिया? तो उन्होंने कहा, सुनो,
तुम्हें छोड़ा हूं तो तुम्हारे बदले में दूसरी बीवी पा जाऊंगा, लेकिन अगर बाप को छोड़ दूंगा तो कयामत तक बाप के बदले में दूसरा बाप नहीं पाऊंगा। ये सहाबत है। ऐ लोगों, माँ बाप का साथ न छोड़ो, माँ बाप के साथ भलाई करते रहो, खिदमत भी करो और इनके लिए दुआएं भी करो। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता, मुझसे दुआ मांगो कि रब्बिरहमहुमा, ऐ परवरदिगार इन दोनों पर तो रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि मेरे बचपन में दोनों मेरे ऊपर रहम किया करते थे। मेरा बचपना था, ये दोनों मेरे ऊपर रहम करते थे। या अल्लाह, ये दोनों बूढ़े हो गए, इन दोनों पर तू रहम फरमा। दुआएं भी मांगो और इनकी खिदमत भी करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा पूछा गया, अल्लाह के रसूल, अब्बा अम्मा हैं क्या? तो सरकार ने फरमाया, हुमा जन्नतु का, वो दोनों तेरे लिए जन्नत हैं। वह हुमा नारू का, और वो दोनों तेरे लिए जहन्नम है। अगर दोनों राजी हो गए तो जन्नत तेरी, अगर दोनों नाराज हो गए तो जहन्नम तेरे लिए। इसलिए माँ बाप का शुक्र अदा करो। रमजान का महीना आ रहा है। आज लोग, एक वाकया है कि एक था नौजवान, उसकी माँ अंधी हो गई थी, बुढ़ापे में अंधी हो गई। एक दिन वो नौजवान काम करने गया तो शाम को देर हो गई, नहीं आया। तो बूढ़ी माँ अंधी बिचारी दरवाजे पर आकर बैठ गई बाहर और दुआ मांगने लगी कि या अल्लाह, मेरे बच्चे को सही सलामत वापस फरमा दे। या अल्लाह, मेरे बच्चे को हर बला मुसीबत से बचा ले, मेरी जवान औलाद को तू घर सलामती के साथ वापस फरमा दे। वो अंधी माँ बैठी दरवाजे पर कोंच फैला के दुआ मांग रही थी, लेकिन उसकी जवान औलाद जब शाम को लौटी तो पन्नी में यह मिठाई लेके आवा रहे। जब दरवाजे पे आया तो अम्मा से ही नहीं पूछ पे इसकी अम्मा काहे बैठे, चुप्पे कतरियाई के निकरे लाग। जब निकरे लाग तो कुछ आहट मिली माँ का, तो पूछी, भैया? आज ऐसे तो बोला था ना शादी वक्त, जैसे कदावे ही निनाथ है, मुंह से न बोली है न कुछ, ऐसे कि हूं, जैसे हूं कि हिस। बस बेचारी वो बूढ़ी माँ उठ गई और उठी अपने लड़के को लिपट गई। है मेरे बच्चे, तुम कहाँ थे? जब लपटी तो के हाथ में जो मिठाई पन्निया रहा का ऊपर कैली कि कहूँ हाथ में लाग न जाए, जान जाए। अब वो ऐसे सुहरावत चली जाए, पन्निया उठावत चला जाए। बताओ, वो माँ जिसने तुमको 9 महीना अपने पेट में रखा, 2 साल तक अपने सीने का दूध पिलाया, ठंडक के जमाने में तुमने बिस्तर पे पेशाब कर दिया तो तुमको अपने सीने पे लिटाया, पेशाब पर खुद लेटी रही, रात भर करवट नहीं बदला कि मेरे बेटे को कहीं ठंडक न लग जाए। उस माँ की कुर्बानी तुमने भुला दिया। आज 10 रुपये की मिठाई माँ से छुपा रहे हो। ऐ लोगों, माँ माँ होती है। एक साहब थे जिन्होंने अपनी माँ को कंधे पे लाद लाद के हज कराया। और हज कराने के बाद हुजूर से पूछने लगे, मैं माँ के हक से अदा हो गया? सरकार फरमाते हैं, तुम्हारी पैदाइश के वक्त तुम्हारे माँ के जितने झिटके आए थे, उन झिटकों में से हो सकता है तेरी ये खिदमत किसी एक झिटके का बदला हो सकती है, तो हो सके, वरना वो भी नहीं। बड़े एहसानात है माँ बाप के। इसलिए लोगों, माँ बाप को राजी करो। कुरान कहता मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। ऐ लोगों, जलसे बड़ी मेहनत से होते हैं। आपसे आखिरी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को तालीम दो। बगैर इल्म के कभी जिंदगी अच्छी नहीं हो सकती। तालीम दो। हदीस पाक में बताया गया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम व मुस्लिमा, कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। जब तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगे, आज आप तो जाहिल हो,
लेकिन आने वाली नस्लें तो आपकी जानकार हो जाएंगी। एक तुम्हारे अंदर खौफ खुदा पैदा होगा, नूर इल्म पैदा होगा, तो तुम समझोगे कि पड़ोसी क्या है, माँ बाप क्या है, रिश्ते हलाल क्या है, रिश्ते हराम क्या है। हराम और हलाल का फर्क कब होगा? जब हमारे अंदर तालीम होगी। खजूर गांव के रहने वालों, कम से कम जहां तुम अपना मकान बनवा रहे हो, अपनी रोजी चला रहे हो, वहीं पर एक कोई हाफिज अपने बस्ती में बुला लो। अगर 100-100, 150-150, 200 रुपया महीना अगर आपने निकाल दिया, तो आपके गांव में रहकर एक हाफिज आपके बच्चों को दीन की तालीम तो दे देगा। वरना कब्र में, हश्र में आपसे पूछा जाएगा। हदीस पाक में है, हक़्क़ुल वलदी अलल वालिदी सलास, ये एक औलाद का बाप के ऊपर 3 हक बनते हैं। बच्चा पैदा होता है तो 3 हक बाप पर वाजिब हो जाते। अगर उन हकों को बाप ने अदा न किया तो याद रखो, वो तौबा करने से भी वो हक माफ नहीं होगा। वो 3 हक वाजिब, जहां लड़का पैदा हुआ, माँ बाप पर 3 हक वाजिब हो गए। नंबर 1, अयहसन इस्महु, कि बच्चा पैदा हो तो माँ बाप उसका नाम अच्छा रख दें। नाम, आजकल नाम से पहचाना नहीं जाता। हमारे उधर के एक साहब रहा है, दांत पिरात रहा है, तो नानपारा गोयल डॉक्टर के पास गए दवा करावे। तो हर डॉक्टर पर्चा बनाता है तो नाम लिखता है। बोलो नाम लिखा था कि नहीं लिखा? तो कहीं नाम का है, तो कहीं पांचू। तो अब वो नहीं जान पाए इसके हिंदू है कि मुसलमान है। तो कहीं अब्बा के नाम, तो कहीं मोंगरे। अब वो नहीं जान पाई। तो फिर पूछिस कि तुम्हारे चचा के नाम, तो कहीं महंगू। अब और घबरान, कहीं भैया कोई तुम्हारे बड़े अब्बा हैं? कहीं हाँ। कहीं उनका नाम का है, कहीं भूलई। अब और परेशान। पूछिस तुम्हारे बप्पा के बप्पा का नाम रहा है, तो कहीं महतो। तब जो साथे आ रहे हैं उनसे पूछे तुम्हार का नाम है, तो कहीं साबिर। तब डॉक्टर गोयल ने डांटा, कहा हम हिंदू हैं, लेकिन शर्म आती तुम्हारे ऊपर कि 5 नस्ल तक मैं नाम पूछ गया, लेकिन नाम से पता नहीं चला कि तुम मुस्लिम हो। गोयल डॉक्टर हिंदू होकर के उसने समझाया कि कम से कम नाम तो अपना ऐसा रखो जिससे पता चले कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो। हमरे खन्ना बुरवा मदरसा में एक बावर्ची ने हमरी है, वो कोई 2 लड़का, बड़के के नाम है ढिल ढिल, छोटके के नाम है चुरचुर। अब बताओ, ढिल ढिल चुरचुर, उसका कोई दुनिया में नाम नहीं मिला। आजकल नाम नहीं अच्छे रखे जाते। अपने बच्चों के नाम अच्छे रखो, मोहम्मद अपने बच्चों के नाम में लगाओ। हदीस पाक में है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला का फरिश्ता पुकारेगा, या मोहम्मद उदखुल फिल जन्ना, ऐ मोहम्मद तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो पुकारने वाला मोहम्मद को पुकारेगा। और जत्ते सुनिए, फयक़ूम कुल्लु मन इस्मुहु मोहम्मद, तो हर वो इंसान उठ पड़ेगा जन्नत की तरफ जिसके नाम में मोहम्मद लगा होगा। सब उठ पड़ेंगे, जानिए कि हमको पुकारा गवा। तो फरिश्ता कहेगा, ऐ लोगों, मैंने तुम लोगों को नहीं पुकारा है, मैंने तो आखिरी नबी को पुकारा है। जब वो फरिश्ता भगाएगा तो अल्लाह कहेगा, ऐ मेरे फरिश्ते, अगर ये मेरे महबूब के नाम पर उठे हैं तो मैं अपने महबूब के नाम के वसीले से सबको बख्श रहा हूँ। हो सकता है नाम अच्छा हो, नाम ही अच्छे होने की बुनियाद पर हमारी तुम्हारी बख्शिश हो जाए। तो बच्चा पैदा हो तो पहले उसका नाम अच्छा रखो। और दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते, वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और दूसरा हक ये है कि माँ बाप अपने बच्चों को कुरान का इल्म सिखा दे। अगर तुमने कुरान नहीं सिखाया अपने बच्चों को तो याद रखो, चाहे हज करने चले जाओ, वहां तौबा करो, फिर भी माफ नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपने औलाद का हक मारा। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे दीनी भाइयों, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ। कुरान न सीखिए तो नमाज कैसे पढ़ी है बताओ? है?
नमाज के लिए कुरान पढ़े बगैर नमाज हो सकती है? नहीं हो सकती। कुरान पढ़ाओ। टाइम बहुत हो गया। आज अफसोस है कि हम लोग कुरान से मोहब्बत नहीं करते। एक ज़माना था कि कुरान से लोगों को बहुत लगाव था। अल्लाह ताला हमको आपको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और तीसरा हक है वयुज़व्वजहु इज़ा बलगा, और जब लड़का बालिग हो जाए तो माँ बाप उसकी शादी कर दे। ये तीसरा हक है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि कोई हाफिज अपने गांव में रखो। बहुत नहीं मदरसा है तो किसी के घर में कोई बरामदा दे दे अपना। कम से कम दीन की तालीम हो ताकि तुम्हारे घरों में खैर व बरकत हो। जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वो घर वीरान है, हदीस में बताया गया है। कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग माशाअल्लाह बनी है, तो कुरान की तिलावत नहीं हो रही तो ये घर वीरान है, वीरान। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करके जा रहा हूँ कि किसी हाफिज को, किसी मौलवी को बुलाकर और महीने में 100-150 रुपया एक घर से निकल जाए तो इंशाअल्लाह हाफिज या मौलवी की तनख्वाह हो जाएगी। इसलिए कि सबसे गरीब इस वक्त मौलवी हैं, सबसे कम तनख्वाह मौलवीन के। बोलो तो ये काम आप करिए ताकि अपनी नस्लों की सुधार हो और आपके बच्चे भला कम से कम आपको समझे कि हमारे अब्बा अम्मा क्या हैं, रिश्तेदार क्या हैं, भाई बहन का क्या हक होता है? तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो जो मैं बता रहा था एक बात उसमें रह गई कि हजरत फातिमा ज़हरा एक रोटी का टुकड़ा लेके गई। शौहर के घर थी लेकिन बाप को बगैर खिलाए दिल गवारा न किया। अब आज लड़का अलग हो जाता है तो अब्बा अम्मा क्या खाए, लड़के से कोई मतलब नहीं। घर में गोश्त आ रहा है खा रहे हैं, मछली आ रही है खा रहे हैं, और अब्बा अम्मा क्या खा रहे हैं कुछ पता नहीं। तो तुम लड़कियों की पैदाइश पर गम मनाते हो, लड़कों की पैदाइश पर खुशी मनाते हो। लड़कियां बड़ी वफादार होती हैं, इसलिए लोगों लड़कियों के साथ अच्छा सलूक किया करो। हदीस में हुजूर फरमाते जब बाहर से घर में आओ और कोई चीज खाने के लेके आओ तो सबसे पहले किसके हाथ में रखो? नबी फरमाते हैं सबसे पहले खाने वाली चीज अपने बच्ची के हाथ में दो, क्योंकि बच्चियों का दिल बड़ा नाजुक होता है। लेकिन आज अगर लावत है लई है तो किका दे बच्ची दे है, न बच्ची न बच्चा न बप्पा न बुआ, लईते लावत बस बेगम साहब लियो तुम लियो। औका दिन तो अगर कोई बिटिया आएगे मांगे ला कहीं तू का देवे भग भागता लड़कवक बलई है तक गोदी में बैठा बैठा खबई है तो वही लड़कवा जब जवान हुई लतियावे शुरू करी तब जई है मौलवी मौलाना थे कहे मौलाना साहब ते दुआ कहते लड़को हमारा बहुत बेहड़ भाई बाबा। अरे बेहड़ तुम हो तब बेहड़ बाबा है। माँ की गोद गोद होती है। बुजुर्गों ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म हासिल करो। माँ की गोद, कल की माएँ माँ थी, अपने बच्चे को गोद में रख करके दरूद की तालीम देती थी, बच्चों को सीने पे लिटा के दरूद की थप्पियां देती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते कि बेटा सो तो मुस्तफा के नाम पर, उठो तो मुस्तफा के नाम पर। ये तालीम होती थी कल। तब वो बच्चे नमाजी भी होते थे और वक्त आ जाता था तो अल्लाह की राह में जिहाद करके मुजाहिद भी बनते थे माशाअल्लाह। और आजकल की हमारी माँ बहनें जहाँ लड़का रोवे लागे तो कलमा दरूद तो याद ही नहीं है। अगर कलिमा यादो करा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तो लिल्ला जबाने न तुरी है कि कहो याद ना हो जाए। तो कलमा दरूद तो आज याद नहीं है। लड़का रोवे लागे तो कहाँ कलिमा कहाँ दरूद, उठाई बिस्तर पटकी है तो भदर भदर पिटी है। ये सो जा खनत मनत भी कौड़ी पाए, कौड़ी लेके गंग बहाए, गंगा माता बारू दिया, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवा में लावा दे, लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। कलिमा नहीं याद है, दरूद नहीं याद है, ये दुनिया कितारा इनका याद है। और इतनी याद है कि इतनी देर तक पीटा करे थे कि लड़का डर कर मारे सो जाता। हम तो देहाती आदमी सुना करे थे बड़ी देर तक पीटी है, कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दिन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाए, कानी बिलैया खाए, छू तो फूंक छोड़ा। बताओ तो वो लड़का मुसलमान बनी है।
नेक बनी हो कत्ती झूठी न होता है। बताओ कहा थे खीर बनाओ सब घर कहें कानी बिलैया कैसा। हम बुढ़ाए के आज तक कानी बिलैया से नहीं मुलाकात भे और इनका रोज कानी बिलैया मिलत है। अल्लाह जाने बिलैया कहानी मिले थे कि खुदे कहानी रहा था। इसलिए जरूरत है इस दौर में कि हमारी बच्चियां भी दीन सीखें, बच्चे भी सीखें, ताकि दुनिया के बेहूदी बातों से बचें। दुआ है कि अल्लाह ताला इन जलसा कराने वालों को दोनों जहान की खुशियां नसीब फरमाए और जो कहा गया अल्लाह ताला उस पर अमल की तौफीक दे। अगला प्रोग्राम हमारे नाजिम साहब से आप समाअत करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। बैठे रहे बस 10 मिनट। फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। ये पैगाम था हजरत का। अल्हम्दुलिल्लाह कि इल्म हासिल करो। बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिली हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफीक आलम साहब से। एक अच्छा पैगाम मिला कि हमें वालिदैन की खिदमत करना है। हकीकत है, शायर कहता है कि अपने बच्चों से लगा रखते हैं क्या क्या उम्मीदें, खुश नसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके, और पूरी करते रहते हैं बीवी की हर फरमाइशें, मगर बूढ़ी माँ का टूटा हुआ चश्मा न बनवा सके। माँ कहती बेटा अगर मेरा टूटा हुआ चश्मा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। बेटा अगर मेरा टूटा हुआ चश्मा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे ख्वाहिश कहाँ दुनिया को देखूं है मेरे बेटे, मैं वो चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। मुझे ख्वाहिश कहाँ दुनिया को देखूं है मेरे बेटे, मैं वो चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। वो माँ है अल्हम्दुलिल्लाह। शायर कहता है कि तेरी हर बात चलकर यूं ही मेरे जी से आती है कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है। मुझे आती है तेरे बदन से ऐ माँ वही खुशबू जो एक पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है। मुझे आती है तेरे बदन से ऐ माँ वही खुशबू जो एक पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है। अल्हम्दुलिल्लाह थकता कोई नहीं। माशाल्लाह हजरत बैठे हैं, पहली हाजिरी मेरी हजरत के सामने निजामत करने की मैं उम्मीद करता हूँ कि हजरत के जरा लह के कहते हैं सुभान अल्लाह, कहते या रसूल अल्लाह, मदीना जाना चाहते हैं आप हजरत, जाना चाहते हैं तो लह के कहते हैं या रसूल अल्लाह। शायर कहता है मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए, बोले बोले मिंबर वाले मेरे साथ दे दे, मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए, मैं उनके दर पे पहुंचूं और दम मेरा निकल जाए, मुझे गूंगा बना दे या खुदा शहरे मदीना में, कहीं मुंह से न कोई बेअदब जुमला निकल जाए, मुझे गूंगा बना दे या खुदा शहरे मदीना में, कहीं मुंह से न कोई बेअदब जुमला निकल जाए। आखिरी शेर मुफ्ती साहब की खुसूसी तवज्जो, कहीं मुंह से न कोई बेअदब जुमला निकल जाए। और हर एक पौधा खजूरों का अलग था मौजिज़ा देखो, हर एक पौधा खजूरों का अलग था मौजिज़ा देखो, नबी का हाथ लग जाए तो सब अजवा निकल जाए। हर एक पौधा खजूरों का अलग था मौजिज़ा देखो, नबी का हाथ लग जाए तो फिर अजवा निकल जाए। आपके हवाले